हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग और सावन मुबारक हो आपको सबको। और सबने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है कि नहीं पहनी है। भाई देखो, मैंने पहन ली है। और चलिए धोते हैं इस टोपली को। और आज मैं सुबह सुबह ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर बाद में फिर मतलब और भी वीडियो आ जाएगी ना इसकी, तो उसके ऊपर भी तो देना है अपना रिएक्शन, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टोपली की वीडियो जो इसने कल बनाई थी। मतलब लाइव के बाद जो इसकी वीडियो आई है ना, लाइव के बाद इसकी एक नॉर्मल वीडियो आई थी। सॉरी। तो उसके बाद इसका मतलब फिर दोबारा से मतलब आ गई है। ये सारे लोग समझ रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि अब दोबारा नहीं आएगी। मतलब ये जो कहती है ना, मतलब अब इसको ना हो गया होगा, ये दोबारा नहीं आएगी। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की धूम को, पूंछ को कितने देर भी नली में डाल के रखो ना, कितना टाइम भी नली में डाल के रखो ना, जब उसको नली से निकालेंगे ना तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो वही वाला हाल इसका है। और ये दोबारा से आ गई है अपनी ऐसी तैसी करवाने यहाँ पे। सबसे पहले कहती है हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। सावन का महीना है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ भरतपुर में तो सुबह से ही बारिश हो रही है। तो भाई एक तेरे भरतपुर में ही बारिश नहीं हो रही है, सावन महीने में हर जगह हर मतलब क्षेत्र में बारिश हो रही है, ठीक है। और सबको पता है कि बारिश का जो ये सावन का जो महीना है वो लग चुका है, ठीक है। और तू बार बार सावन सावन की दुहाई देती है। सावन के लिए क्या कर रही है भाई, बता तो सही, क्या किया तूने सावन के लिए। कोई बेलपत्र वगैरह शिव जी के चढ़ाया जाके, कोई जल का लोटा चढ़ाया जाके, जैसे ऐसे ही मतलब पेड़ पौधे खिलखिला रहे हैं, पेड़ पौधे हंस रहे हैं, ये हंस रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसमें तो ये भी तो पता चले ना कि तुझे कि तू पूजा करती है, या सावन महीने का कितना महत्व तू जानती है या नहीं जानती है। कहती है कि इतनी बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में घर का खाना हो, और ख़ास करके मम्मी के हाथ का खाना हो। एक बात बता भाई, तू सावन में ही सिर्फ मतलब मम्मी के हाथ का खाना खाती है, ऐसे तुझे मम्मी के हाथ का खाना नसीब नहीं होता क्या। सावन से भी पहले वो बैठा के रखी है तूने अपने पास अपनी मम्मी। क्यों बैठा के रखी है भाई, तेरे बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया क्या है। नहीं आने दे रहा घर पे, क्योंकि उसको वो वाली चाहिए, लिविंग वाली को ला के रखा है क्या। एक बात बता, तू ये बोलती है कि मेरी मतलब दो बहनें हैं या तीन बहनें हैं शायद, और एक भाई है, और तेरे अकॉर्डिंग भाई की शादी नहीं हुई। तो तेरे भाई को और मतलब तेरे बाप को कौन पका के खिला रहा है, ये बता पहले। है तूने तो अपनी मम्मी को यहाँ पर कितने टाइम से बिठा के रखा है भाई। मतलब देख लो दोस्तों, कितना टाइम, कम से कम महीना हो गया होगा, महीने से ज़्यादा हो गया होगा। इसकी मम्मी इसके घर पे ही पड़ी हुई है, और ये इसकी मम्मी इसको गर्मा गर्म रोटियां बना के खिला रही है। जबकि इसको इसकी मम्मी को बना के खिलाना चाहिए, क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो गई है लेडी। उनका टाइम है कि अब मतलब बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके, और मतलब अब मतलब इसका टाइम था कि अपनी मम्मी को बिठा के खिलाए। लेकिन ये क्या कहूँ अब मैं, ये मोटल्ली जहाँ बैठ के रोटियां तोड़ रही है अपनी माँ के हाथ की, और यूट्यूब पर उसकी मतलब क्या बताऊँ यार। चलिए आगे देखते हैं। कहती है दिन अच्छा व्यतीत हुआ, तो सोचा चलो आपसे भी बात कर ली जाए। ऐसा क्या दिन में हो गया तेरे साथ है जो अच्छा हुआ। पूरा दिन तूने यूट्यूब पर नहीं आई, एक दिन पूरा इसने यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाया था, शायद इसी वजह से इसका दिन अच्छा व्यतीत हुआ। वरना यूट्यूब पर तो इसको रोज़ गालियाँ खाती है, रोज़ गालियाँ खाती है। तो एक दिन इसको शायद गालियाँ नहीं पड़ी है। तो कहती है कि दिन अच्छा व्यतीत हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब आ जाते हैं और एक वीडियो बना लेते हैं। तो इसका दिन अच्छा व्यतीत इसलिए हुआ क्योंकि ये पूरा दिन, एक दिन इसने वीडियो नहीं बनाया और इसको गाली नहीं पड़ी, तो इसका दिन अच्छा व्यतीत हुआ। और इसको ना गाली खाए बिना चैन भी नहीं आता, ठीक है। इसलिए ये फिर से गाली खाना आ गई है, और कह रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं भाग गई, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं चली गई यूट्यूब से। और मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो भाग जाएंगी, और मैं डट के मुकाबला करूँगी। वही क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई जंग हो रही है, कोई तुम्हें मार रहा है, कोई तुम्हें पीट रहा है। कोई तुम्हें मार रहा है बताओ।
कोई नहीं मार रहा है, ठीक है। सिर्फ तुमने अपने आप से ही मतलब ये सपना से जंग छेड़ के रखी है अपने आप से ही। ना तुझे सपना मतलब कुछ बोल रही है, ना तुझे रिएक्शन वाले कुछ भी बोलेंगे। जब तक तू उनको या हमको प्रवोक नहीं करेगी ना, तब तक कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, समझे। और तूने अपने आप से ही मतलब सबसे कंपटीशन बना के रखा है, ये है वो है ऐसा है वैसा है। कब सपना के ऊपर गालियाँ देती है, सपना को भला बुरा कहती है, सपना एक्सपोज, सपना का एक एक अंग तूने नहीं छोड़ा। और उसके बाद सपना की जब वीडियो नहीं आई बीच में, तो तुम रिएक्शन वालियों पे शुरू हो गई हैं। फिर तुम कहती है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। भाई कोई तुम्हें नहीं मार रहा है, जो भी कर रहा है ना तू खुद कर रही है, ठीक है। जो भी हो रहा है तू खुद कर रही है, और तेरा ही किया धरा है सारा कुछ, कि तुझे आज जहाँ पे लाके बिठा दिया, खड़ा कर दिया। और कहती है ना ही मैं झुकने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जो मैं माँ बाप का साथ दे रही हूँ, साथ देने के मतलब कि ये जो सारा कुछ किया हुआ है ये भगवान का ही है। भगवान नहीं मतलब मुझसे करवा रहे हैं, जो भी सारा कुछ करवा रहे हैं। पहली बात, तुझे सपना की सास ससुर ने सपोर्ट करने के लिए बोला। दूसरी बात, ठीक है, जितना भी तू सपोर्ट कर रही है ना, उसके बदले तुझे गाली पड़ रही है, और बहुत ज़्यादा गाली पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि तू उनको सपोर्ट के नाम पर सपना को गाली दे रही है, समझे। सपोर्ट करना एक दूसरी बात है, लेकिन तू उसमें अपनी खुंदस निकाल रही है, अपनी मतलब बड़ास, अपनी जलन जहाँ पे निकाल रही है सपना के प्रति, ठीक है। ना तुझे सपना के सास ससुर ने बोला कि हमारा सपोर्ट करो, और तेरे सपोर्ट की तो उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो पहले भी सक्षम थे अपने आप में, और अभी भी सक्षम है, और भगवान करे कि वो सक्षम रहे। अपना भरण पोषण, अपना घर का काम, अपना जो भी है काम अपने खुद से करे, और वो ठीक ठाक रहे, ठीक है। तेरे सपोर्ट की उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और बार बार सपोर्ट की दुहाई मत दिया कर जहाँ पे आके। और कहती है कि मुझ पे केस करने वाला इंसान, बहन तो मैं नहीं कहूँगी उसे, और मेरे लिए वो सिर्फ एक असामाजिक तत्व है। अच्छा, तेरा अप्रूवल किसने मांगा पहले बताओ। तुझसे कौन मतलब सिग्नेचर करवा के ये कह रहा है कि तू उसकी बहन है, या तू उसे बहन बना। जब सपना ने तुझे बोला कि हाँ तू मेरी बहन है, तुझे मतलब सबको प्रूफ देना है कि तू मेरी बहन है, हैं। जब सपना कौन से तुझे दौड़ दौड़ के तेरे गले मिल रही है आके, हैं कि तू मेरी बहन है, या ये है वो है। तेरा अप्रूवल मांगा किसने है? असामाजिक तत्व। तो असामाजिक तत्व बोल रही है उसको। खुद को देख पहले, तू है क्या। सपना सेलिब्रिटी है हम जैसी औरतों के लिए, सभी के लिए, ठीक है। चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो मतलब वर्किंग लेडी हो, जो भी हो, सबके लिए इंस्पिरेशन है सबके लिए, समझी। तू क्या है? असामाजिक तत्व उसको बोल रही है। खुद को देख ले पहले आईने में जाके, अपना थोबड़ा देखा कर जाके, समझी। कहती है कि मुझे उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, और जिन्होंने मेरे पिता के लिए ये कहा, मैंने वो सारा कुछ अपने पिताजी को बताया, और मेरे पिताजी हंस रहे थे। उसने कहा बच्चे, इसके साथ इतना कुछ होने के बाद भी इसे समझ नहीं है। अच्छा तुम्हारे पिताजी ने ये कहा, तो ये सारी चीज़ें तू सोशल मीडिया पर बुलवा के दिखा उनसे, हैं। जैसे कि पहले बुलवाया था उस छोटी जिज्जी के लिए, कितनी गालियाँ पड़वाई थी तूने, बुलवा के दिखा। तेरी तरह तेरा क्या बोलूँ अब, तेरी फैमिली भी मतलब मुझे लगता है कि तेरे जो फादर है ना, वो तेरी तरह नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसा लोटा नहीं है कि कभी इधर सरक जाए, कभी उधर सरक जाए, ठीक है। और क्यों हंस रहे थे ये बता तो पहले, क्यों हंस रहे थे। सबूत तो दिया नहीं किसी बात का, हैं कि है या नहीं है, लिविंग में तेरे फादर रहते थे या नहीं रहते थे। अभी भी लेके आ जाना उनको, क्योंकि हर बार तो लेके आ जाती थी। माँ को भी लेके आती थी, माँ तो आ ही रही है, ठीक है। बाप को भी लेके आ जा, ठीक है। अपने पिताश्री को लेके आ जाओ, क्योंकि अब आपके पिताजी श्री बोलेंगे तो जनता सवाल करेगी। जैसे तू हर बार लाइव आती है, तिल मिला के लाइव आती है माँ के साथ, तो बाप को भी लेके आ जा भाई। सारे लोग सवाल पूछेंगे, उन सवालों के जवाब दे देंगे आपके पिताश्री। हो सकता है आपका जो भी सपना ने बोला है
आप उससे बरी हो जाओ, मतलब आप उसमें क्या बोलते हैं उसको, सच्चे साबित हो जाओ हैं कि सपना ने झूठ बोला है। तेरे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता को, तू खुद से अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाती रहती है। और तेरे पिताश्री ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे लगता है कि तूने अपने पिताश्री को बताया तक नहीं होगा, पूछा तक नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। फिर कहती है कि मेरे पापा ने मुझे भी समझाया, और मेरे पापा ऐसे नहीं है कि वो एक पक्ष में बोले, वो दोनों को समझाया। और फिर बोला कि ऐसा ऐसे, फिर मैंने कहा कि मैं इस पक्ष में बोलना चाहती हूँ, और पापा बोल रहे हैं कि ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप जिस पक्ष में बोलना चाहे आप बोलो। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसने अपने पापा से कोई बात नहीं करी है, कुछ नहीं बोला है, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये अपने बाप की भी नहीं सुनती। अगर आज अपने बाप की सुनती होती ना, तो आज इसका ये हाल नहीं होता, आज ये अपने पति को छोड़ के नहीं बैठी होती, आज ये अपना घर बर्बाद करके ना बैठी होती, ठीक है। इसलिए इसने अपने बाप को बताया ही नहीं है, बस ऐसे यहाँ पे आके अपने से कुछ भी बोल देती है, ठीक है। यही इसका काम है, मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ना और जहाँ पे आके बकवास करके चले जाना। वे कहती है कि ये तो मतलब मेरे पापा ने बोला कि ये आपकी चॉइस है, आप जिसके बारे में बोलना चाहते हो बोल सकते हो। और एटलीस्ट इतना तो हुआ कि जो वो बुजुर्ग माँ बाप, यानी कि सपना के सास ससुर, जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो इस भय से तो मुक्त हुए कि वो सही हैं। तो भाई किसने उनको गलत बोला? किसी ने गलत बोला? किसी ने भी गलत नहीं बोला। ये जो एलिगेशन लगे हैं वो सपना ने लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे रह चुकी है। बाकी और किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने गलत नहीं बोला सपना के सास ससुर को। और वो एलिगेशन गलत है या सही है, अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग भी उस चीज़ में यही बोल रहे हैं कि वो अभी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों में लगता है, जिस तरह की मतलब हरकतें कई बार वो हो जाती है, कर देते हैं ना वो, तभी लगता है कि वो चीज़ें सही होंगी, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है और कोई भी साक्ष्य नहीं है, ठीक है। और किसी ने सपना के सास ससुर को गलत नहीं बोला, और तेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की ज़रूरत भी नहीं है तुझे, और जितना बनना बन ले, सबको पता कि तेरी हकीकत क्या है, समझे। फिर कहती है कि सामने जो पक्ष बैठा है उसके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, 15.8 सब्सक्राइबर है, और मेरे तो अभी 50,000 भी नहीं हुए। अच्छा, तो तुझे आज पता लगा हैं? तुझे आज पता चला कि वो उसकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, उसका कितने सब्सक्राइबर बेस है, उसका कितना लोग मतलब उसके पीछे है, कितना उसको समझते हैं, कितना उसको जब से जानते हैं, कितना उसको समझते हैं। आज पता चला तुझे? क्यों? पहले तुझे नहीं दिख रहा था? पहले नहीं दिख रहा था कि तू क्या है और वो क्या है? बात जहाँ सब्सक्राइबर की नहीं है, बात जहाँ फ़ैन फॉलोइंग की नहीं है, बात जहाँ सच और झूठ की है, बात जहाँ पर अपनी इज्जत की है, ठीक है, जो तेरे अंदर तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। सच तो तेरे से कोसों दूर है, सच क्या होता है, ठीक है। और इज्जत के नाम पे तो तूने इतनी धज्जियाँ उड़ा के रखी है अपने सास ससुर की और अपनी खुद की, ठीक है। तो तेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और डोंग मत कर यहाँ पे आके, समझी, डोंग मत कर। और फिर से तू आ गई है क्योंकि तुझे शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं। और कहती है कि जो टैग लेके वो चल रही है विधवा वाला, और शी इज़ नॉट विडो, शी इज कुंवारी कन्या, बैचलर। पहली बात तुझे बता दूँ, ठीक है, तेरी जेलस इतनी हावी है, मतलब तुझ तेरे ऊपर खुद के ऊपर, कि तू अपने शब्दों पर भी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती। अब एक बात बता भाई, वो बैचलर बने, कुंवारी बने, कन्या बने, कुछ भी बने, तुझे क्या लेना देना है पहले बता। तू अपना काम कर, तो अपने से मतलब रख। वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, उसकी पर्सनल चॉइस है, वो कुछ भी ऐसे कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात, वो बैचलर कैसे हो सकती है पहले बता। उसके पास उसकी 2 बेटियां हैं। उसके पास उसकी 2 बेटियां हैं, उन बेटियों की जिम्मेदारी है, और बैचलर कैसे हो गई वो? बेवकूफ़, कैसे हो गई बैचलर वो?
तेरे दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुसती क्या? फिर कहती है कि रही बात मेरे केस की स्टडी करने की, इतना गुदा है तो मैं, इतनी क्वालिफाइड है तो कि मेरे केस की स्टडी करे। इतनी बेवकूफ़ औरत है, इतनी मतलब ना समझ बोलो इसको, या फिर जे पागल है या क्या है। उसने बोला कि इस केस की स्टडी करी, मतलब इसके केस की मैं स्टडी कर रही थी। स्टडी मीन्स वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर रही थी, देख रही थी कि कहाँ इसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, हर एक चीज़ को हर एक पॉइंट को चेक कर रही थी कि क्या कहा है इसने क्या नहीं किया है इसके केस को देख के, क्योंकि अगर उसको केस करना है जब किया है उसने, तो सारी चीज़ों को देखकर वो बताएगी नहीं कहाँ कहाँ इसने कुछ क्या बोला है। और ये कह रही है कि इतनी क्वालिफाइड है तो है तेरे में इतना गुद्दा, मतलब उसकी जो शब्दों की गहराई को भी नहीं समझ पा रही है कि उसने क्या कहा है और वो क्या कहना चाहती है। हर एक चीज़ डिग्री ही नहीं होती मैडम, ठीक है? डिग्री, हर एक चीज़ डिग्री लेके नहीं होती। जब अपने पे बात आती है ना, तो अच्छी अच्छी जो डिग्रियाँ होती हैं ना वो भी फेल हो जाती हैं, क्योंकि बात जब अपने पे आती है, तो जब बात अपने पे आती है तो इंसान डिग्री लेने नहीं जाता। वो अपनी चीज़ों को, अपने ऊपर किए हुए जो भी मतलब जो भी मतलब एलिगेशन होते हैं, जो भी अब वीडियो बनी है, उसको स्टडी कर रही थी, देख रही थी कि वो क्या है, मतलब किस तरह से क्या क्या चीज़ें तूने बौंकी है, ठीक है? हर बात को ना थोड़ा दिमाग लगा के सोचा कर कि क्या कह रही है सपना, क्या नहीं कह रही है तेरे पास इतनी क्वालिफाइड, तू है इतनी क्वालिफाइड। हर चीज़ डिग्री नहीं होती। जो भी तुझे एडवाइस कर रहा है वो शायद तुझे आधी अधूरी एडवाइस कर रहा है, तो पूरा तू एडवाइस दे दे, फिर पूरा तू बता दे। तेरे फादर लिविंग में रहते थे या नहीं रहते थे, या फिर और कौन कौन तेरे घर का जो मेंबर है वो लिविंग में रहता है, या फिर और कहाँ कहाँ मुँह मारते फिरते, तू बता दे। फिर अगर उसने आधी अधूरी जानकारी दी है ना, तो पूरा तू बता दे। हैं, क्यों नहीं बता रही है फिर कहती है कि मेरे पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरे फादर की तुम हिस्ट्री भी जानती हो, वो किस परिवार से हैं, किसके बेटे हैं, किसके ख़ानदान से हैं। देखो भाई, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई खानदानी कोई मतलब परंपराएं नहीं चल रही, यहाँ कोई रीति रिवाज नहीं हो रहे कि ख़ानदान के बारे में देखेंगे। तुम्हारे पिता होंगे अकबर के ज़माने के, ठीक है? तो अपना बैकग्राउंड बता कि तू क्या है, पहले बता तू किस ख़ानदान की है, वो बता। वो जो ख़ानदान था ना, वो तो जो भी चीज़ें थी वो तेरे फादर की थी। तू क्या है पहले बता। अपने आप को कभी देखा है? अपने आप को कभी अपनी वीडियो बनाकर तूने सोचा है कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है? और तेरे फादर अकबर के ख़ानदान के भी होंगे, दादा परदादा जो भी होंगे, नेताओं के जो भी मतलब यहाँ पर जो भी होंगे, मतलब तो क्या लेना देना भाई सपना को? वो तेरे ख़ानदान को पूछने नहीं आ रही, तेरे से बात नहीं करती, तेरे से उसका मतलब कोई रिश्ता नहीं, क्यों अपने ख़ानदान की और अपने बाप के ख़ानदान की यहाँ पे दुहाई देती है बार बार आके? किसने पूछा? किसने कहा कि बताओ? किसने कहा? तू सपना का मुकाबला ना पहले कर सकती थी ना अब कर सकती है, समझे? और कभी आगे भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, तू सही रास्ते से भटक चुकी है और तू गलत रास्ते पर पहुंच चुकी है वो, ठीक है? और तुझे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो चीज़ें ना तेरे साथ हो रही है। जिसका विनाश करीब आ जाता है ना, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उसकी बुद्धि फिर जाती है। तो उसी तरह से तेरी बुद्धि फिर चुकी है अब। फिर कहती है कि छोटी सी ज़ुबान को लपकाना तुझे बहुत आता है, और इसको तुम संभाल लो तो ही अच्छा है, और पता चले कि तूने कुछ नहीं किया और सामने वाले ने कुछ कर दिया है। किस बेस पे करोगे पहले बताओ? तू जो 6 महीने से अपनी मतलब बुद्धि की तरह जो जीभ, अपनी मोटी बुद्धि की तरह मोटी जीभ जो लड़काए जा रही है, लपकाए जा रही है, इधर से उधर इधर से उधर, तुझे ये भी नहीं याद रहता कि तूने शाम को क्या बोला और सुबह क्या बोला और सुबह क्या बोला और शाम को क्या बोला है? उसको कह रही है तू। और तू किस बेस पे चीज़ें करेगी पहले बता? तू कैसे कर सकती है? तू कर ही नहीं सकती। अगर तू कर सकती है ना, अगर तुझे लगता है कि तू सच्ची है तो करके दिखा। हम रिएक्शन वाले भी तुझे मानेंगे कि तूने कुछ किया है भाई, हैं? तेरी तरफ से कोई एक्शन हुआ है। और दोस्तों आपको बता दूं कि सपना ने लीगल एक्शन इसके ऊपर ले लिया है। अभी भी ये बहुत थोड़ा संभल के बोल रही है, थोड़ी गाली गलौज कम कर रही है, ठीक है?
ये कि मेरा तो कंफर्म है कि तुम करोगी तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं हूँ और आगे आगे तुम, पीछे पीछे मैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम तो जेठानी हो और बड़ी हो, और तुम देवरानी के पीछे पीछे कैसे चल सकती हो भाई? है, देवरानी छोटी है भाई, बड़ों को आगे चलना चाहिए, छोटों को पीछे। ये तो गलत बात है ना। अगर वो करेगी मैडम तो तुझे उसके पीछे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कानूनी चीज़ें होती है ना, उसको ना चाहते हुए भी मतलब करना पड़ता है, समझे? तो वो तेरी मजबूरी होगी, वो तुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है? फिर कहती है कि दूसरी बात कि तू जब ड्राइविंग करे ना तो हेलमेट नाम की कोई चीज़ होती है। अब इसको ना बड़ी ज़्यादा फ़िक्र हो गई है अपनी देवरानी की, कि देवरानी जब बुलेट वाली वीडियो में देखी थी ना सबने, इसकी बड़ी मिर्ची लगी थी, इसको बड़ी जली थी इसकी। तो इसको ना ये बोले कि अभी जब तुम ड्राइविंग करो ना तो हेलमेट नाम की कोई चीज़ होती है मैडम, उसको समझाने की बजाय तुम मतलब जिसका सपोर्ट कर रही है ना, तो उसको भी समझा जाके कि हेलमेट नाम की कोई चीज़ होती है। ये जो छोटी जीजी या बड़ी जीजी जो भी है, वो भी साड़ी पहन के स्कूटी चला रही है, समझे? तो हेलमेट अगर लगानी है ना, हेलमेट कहते हैं कि पहले अपने गिरबान पे जाके देखो, जिसका सपोर्ट कर रही है ना पहले उसको समझा ले भाई, ठीक है? क्योंकि जो हेटर होते हैं, एक तरह से हेटर क्या बोलूँ, सपना तो तेरी दुश्मन है। जो दुश्मन होते हैं, दुश्मनों की बाद में फ़िक्र की जाती है, पहले अपनों की फ़िक्र करी जाती है, जिसका तू सपोर्ट कर रही है। तो पहले उसको समझा जाके, ठीक है? पहले उसको समझा ले, फिर आके जहाँ पे ज्ञान देना, समझी? कहती हाँ, तुम उसको अपने उसमें अपने बाल नहीं दिखा पाओगी, खूबसूरत और खूबसूरत सा चेहरा नहीं दिखा पाओगी, इसके अकॉर्डिंग थोपड़ा नहीं दिखा पाओगी, मतलब इसने ये कहा था। और अपना खूबसूरत दिमाग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, खूबसूरत चेहरा नहीं दिखा पाओगी अकॉर्डिंग टू यू, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मतलब इसको सपना ने कब कहा कि मैं खूबसूरत हूँ? कब कहा सपना ने खूबसूरत हूँ मैं? कभी नहीं कहा, ठीक है? और सपना खूबसूरत है, हम लोग कह रहे हैं वो खूबसूरत है, तन से, मन से और धन से भी है भाई। अभी तो वो करोड़ों कमा रही है, हर चीज़ से खूबसूरत है। पहले बता क्या करेगी तू, बता क्या करेगी? वो है खूबसूरत, तेरी तरह तेरे कहने से कुछ नहीं होता। तू कुछ भी कहे, कुछ भी कह ले तू, ठीक है? सपना के जो सपोर्टर है वो उसके हेटर नहीं बन जाएंगे तेरे कहने से। और सपना तेरे कहने से मतलब अगर तू नहीं कहेगी खूबसूरत है तो वो बदसूरत नहीं बन जाएगी। कह रही है कि जिस तरह से हाईवे पर तू वीडियो बना रही है, और हाईवे पर वीडियो बना रही है मोटरसाइकिल पर, बाइक क्या था वो, बुलेट पर वीडियो बना रही है, किसी दिन किसी पुलिस वाले के सामने तेरी वीडियो को दिखा दिया ना तो तेरा क्या हशर होगा वो, मतलब आगे कुछ बोल रही है। पहले बता भाई, हेलमेट ना पहनने से कोई सज़ा होती है क्या? सज़ा होती है? पहले बता। नहीं होती है ना। हेलमेट ना पहनने से सिर्फ और सिर्फ चालान होता है। तो तुझे क्या लगता है वो चालान नहीं भुगत पाएगी क्या? और तू इनडायरेक्टली उसको एक धमकी दे रही है कि मतलब इसकी जो वीडियो है, जो सपना की वीडियो है, वो किसी पुलिस वाले को दिखा देंगे, मैं दिखा दूँगी, हैं? मतलब कैसी बेवकूफ़ी बड़ी बातें करती है ये भाई। तुझे क्या परवाह है भाई उसकी, वो हेलमेट पहने ना पहने, तुझे क्या लेना देना उससे? बता दे पहले, तुझे क्या लेना देना है? तुझे है उसकी परवाह कोई? वो हेलमेट पहने ना पहने, वो क्या कर रही है क्या ना कर रही है, तुझे क्या दिक्कत है? पहले बता। वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है, तू उसे ज्ञान मत दे, ठीक है? क्योंकि इतनी ज्ञान वाली तू होती ना तो अपने घर को संभालती। कह रही कि तू फिर मेरे पर एलिगेशन लगा रही हो, मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ, तूने तो पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा। और जब तूने वीडियो बनाई थी ना कि मतलब पुलिस वाले मुझसे घूस खाना चाहते हैं और तभी मेरी एफआईआर लॉन्च करेंगे। तो वो जो पुलिस वाला है ना, वो लखनऊ में पोस्टेड है और आनंद नाम है उसका। कितनी घटिया औरत है, कितनी घटिया औरत है जी।
फिर दोबारा से इनडायरेक्टली सपना को ये मतलब धमकी दे रही है कि उस पुलिस वाले को जाके मैं बता दूं कि सपना मुझे इस तरह से धमकी दे रही है, सपना मुझे ये कर रही है। वो पुलिस वाला जिसके ऊपर सपना ने घूस खाने का मतलब एलिगेशन लगाया था, जब कुछ भी था, जो भी बोला था। तो मैडम, वो अगर सपना का सगा नहीं है ना, तो वह तेरा भी सगा नहीं है। और उसके पास दिमाग है, तेरी तरह दिमाग से पैदल नहीं है वो, ठीक है। उसको भी पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। जिस केस में उसका होगा उस केस में वो हाथ डालेगा, जिस केस में वो उसकी है ही नहीं तो वो क्या करेगा वहाँ पे, हैं? जो केस उसके हाथ में ही नहीं है वो क्या करेगा वहाँ पे जाके, वाला बता। और पुलिस वालों को इतनी भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो अपनी दुश्मनी या अपनी दोस्ती किसी के साथ भी मतलब अपनी नौकरी में बीच में निकाले, समझे। अगर तुझे लगता है वो ईमानदार है तो वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेगा। तेरी तरह हर बात पे इधर से उधर नहीं अपनी ज़ुबान मतलब कभी इधर फिसला दी कभी इधर फिसला दी, लड़का दी, समझे। सबको ना अपनी तरह मत समझो। कहती है कि तुम्हारा नंबर तुम्हारे भाई ने लीक किया और तुम्हारी जो बेटी की स्कूल है वो भी किसने किया, तुम्हारे भाई ने किया। भाई उसकी अटेंडेंस तो तू ही दिखा रही थी ना, अटेंडेंस तो आज तक किसी ने नहीं दिखाई, इसके भाई ने भी नहीं दिखाई, ना सपना ने दिखाई। तो तू उसका पीछा करवा रही है, उसकी बेटियों का पीछा करवा रही है। ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी क्योंकि लीगल हो चुका है तेरे पर, समझी। लीगल की धमकी देती है ना, तो लीगल तेरे ऊपर हो चुका है। ये कि मैं तुम्हारी बेटियों से कभी मिली नहीं और मैं तुम्हारी बेटियों को कभी जानती नहीं, और मेरे लिए वो तुम्हारी जो बेटियां हैं वो मेरी बेटी की तरह ही हैं और मेरी तरफ से उनको ब्लेसिंग है। देखा, अब इसके मुंह से ब्लेसिंग निकल रही है। अब इसको ना मतलब थरथराहट हो रही है कि मैं अगर इसकी बेटी को कुछ बोला, छोटी छोटी बच्चियों को कुछ बोला, चाइल्ड को कुछ भी बोला तो इसके ऊपर केस हो सकता है। इसके ऊपर मतलब ये भी एक क्राइम है, यूट्यूब पर आकर, सोशल मीडिया पे आकर बच्चों को कुछ भी बोलना। आप सबको पता है कि बच्चों को लेकर यूट्यूब कितना सख्त रहता है ना। बच्चों की कोई भी चीज़ ऐसी हो तो वो यूट्यूब पर नहीं मतलब यूट्यूब नहीं उसको अलाउ करता, कोई भी ऐसी चीज़ हो। उसी तरह से हमारा कानून भी बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है। बाल विवाह, बाल मजदूरी, है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। तो यहाँ पर भी अगर इस छोटे बच्चों को कुछ भी मतलब कहेगी तो कानून इसको छोड़ेगा नहीं, समझे। इसके ये भी मतलब क्राइम में आता है सारा कुछ। और अब ना इसकी ना कहते हैं ना वो हेकड़ी निकल के आ रही है। तुम्हारी बच्ची भी मेरी बच्चियों की तरह ही है, हैं। अब तुझे वो दिख रही है कि वो बच्चियाँ हैं, पहले नहीं दिख रहे थे जब उसको उनको मतलब नचनिया बोल रही थी, पहले नहीं। ज़्यादा चीज़ों पर इसकी गौर नहीं करूँगी मैं, बस इतनी चीज़ें बताऊँगी। इसने बोला है कि तुमने अपने माँ और भाइयों को घर से निकाल दिया। तो भाई उसकी वीडियो आ गई है, वीडियो में उसने सब कुछ बोला है, बताया है, दिखाया है वो किस तरह से अपने भाई से मिल रही है, किस तरह से अपनी माँ से मिल रही है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बेटी अपने माँ बाप को भूल जाए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। और कोई किसी को घर से बाहर नहीं निकालता, समझे। तेरे कहने के मुताबिक जैसा तेरा दिमाग है गोबर गटर है, उसी तरह तो सबको समझती है, सपना को भी समझती है। तो भाई ठीक है, तुझे कंटेंट, तुझे सपना मिल गई है, कंटेंट के तौर पे तू अपना कंटेंट बनाए जा। हम भी तुझे धोते रहेंगे इसी तरह से जैसे कि अब आज धोया है, समझे। और हर बात को ना गहराई से सोचा कर कि तुझे क्या क्या बोला गया है, क्या क्या तुझे रिएक्शन वाले बोल रहे हैं। सारे लोग तुझे बोल रहे हैं, इतनी मेजोरिटी है सपना के साथ, तो कुछ ना कुछ तो सही होगा ना। तेरे साथ चंद कुछ लोग हैं, तो ऐसा नहीं होता कि इतने सारे लोग गलत हो और तू ही सही हो और कुछ लोग सही हो, समझे। तो चलिए गाइस, वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। अभी भी मैंने इस वीडियो को मतलब थोड़ा ही किया है। अगली वीडियो में सपना का वीडियो को भी कवर करेंगे और इसका जो आधा वीडियो रह गया है सेकंड पार्ट वो भी कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।